इवनिंग फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संघर्ष की स्थिति केवल हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों में देखने को मिली। हालांकि आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे यहाँ के मुट्ठी भर लोग पढ़ लिख एवं समझ सकते थे, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन अंग्रेजी को यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में हिंदी पर ही विचार किया गया। वैसे यह देश की 46% से अधिक जनता की भाषा थी। इन सब बातों पर गौर करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बनाया जाए। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा भी था, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता। आज हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने एवं इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है, जिनमें कक्षाओं, कवि सम्मेलनों, नाटकों, संगोष्ठियों, हिंदी अनुसंधानों, हिंदी टंकण आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंदी पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाना प्रमुख है। वहीं कंप्यूटर, इंटरनेट, ई बुक, विज्ञापन, टेलीविज़न, रेडियो आदि क्षेत्रों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके इसके विकास एवं संवर्धन का कार्य किया है। वर्तमान में विश्व में 43 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। इसकी सरलता विश्व के लोगों को प्रभावित करती है। भारत के विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है। वर्तमान में देश के युवाओं ने भी नए नए स्तरीय लेखों द्वारा इसे उच्च शिखर पर पहुंचाया है। अतः हिंदी को आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली है। मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका आदि देशों में हिंदी बोली व समझी जाती है। आज विश्व भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा ओमान स्थित भारतीय दूतावास में 10 जनवरी 2018 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 2020 का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। वर्ष 2021 का विश्व हिंदी दिवस मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय
दूतावासों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। आज हिंदी की इन सभी उपलब्धियों को देखकर पंडित गोविंद वल्लभ पंत की कही यह बात सत्य सिद्ध होती है। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। सरकार द्वारा देश में तथा वैश्विक स्तरों पर हिंदी को बढ़ावा देने हेतु समय समय पर राजभाषा हिंदी के संदर्भ में जारी आदेशों का अनुपालन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में किया गया था। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग से जुड़ी राजभाषाई गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना इस विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 क्षेत्रीय राजभाषा